दोस्तों सोचिए, अगर दो लोग 8 क्लास से दिल ही दिल में प्यार करते हो, लेकिन जब सच सन्ना है तो लड़की के घर में मारपीट हो जाए और भाई डंडा लेकर आने लगे। आखिर क्या हुआ था इस सच्ची कहानी में? तो आओ पूरे दिल से सुनते हैं। राधा राधा दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो हमारे गांव के मेरे ही एक छोटे भाई के साथ घटी थी। उसका नाम है सुमन। ये कहानी शुरू हुई थी वही 8 क्लास से, वही स्कूल वही सेम स्कूल से। हम जो स्कूल में पढ़ते थे वही स्कूल से ही आरंभ हुआ है। ये जो सुमन है ना, ये सुमन का एक दोस्त था। उसका नाम है ओम। ओम एक लड़की से प्यार करता था। ये लड़की से प्यार करता था वही स्कूल से ही, वही एक लड़की से प्यार करता था ओम। वन साइडेड लव करता था। ऐसे ही लव करते करते मतलब बहुत दिन हो गया। उसके बाद ये ओम है ना, वो ये प्यार व्यार के चक्कर में हट कर वो आ गया गेमिंग में। ये जो हम उसी समय फ्री फायर गेम खेलते थे, ये वो आके हमारे ही साथ एक गेम खेलने लगा। ऐसे ही गेम खेलने लगा। उसके बाद इस जो प्यार व्यार के चक्कर में वो हट गया। उसी समय जो सुमन है ना, सुमन वो लड़की से, जो लड़की ओम उस लड़की जो लड़के से प्यार करता था, उस लड़की से सुमन थोड़ा मतलब भीतर ही भीतर मतलब मन ही मन वो प्यार करता था उससे, किंतु वो कह नहीं पाता था। ऐसे ही दोस्ती की बात थी, सुमन उससे बातचीत करता था। हाँ, मैं भूल गया, उस लड़की का नाम है सानिया। जो सुमन उसको उससे मन ही मन प्यार करता था, उसका नाम है सानिया। एक दिन सुमन उस सानिया के एक दोस्त को, सानिया के एक दोस्त का लड़की दोस्त को वो बोला। उस लड़की दोस्त, वो जो सानिया का लड़की दोस्त, वो हमारे ही गांव में रहता था। सुमन का बहन का जैसे ही था। उसका नाम रख देते हैं हम, सुबलक्ष्मी रख देते हैं उसका नाम। वो जो सुमन है ना, वो जो सुमन है, सुबलक्ष्मी को कहा कि उसके प्यार के विषय में कहा। जो सुबलक्ष्मी को कहा, मैं सानिया से प्यार करता हूँ। तू जाके बोल सकता है मैं उसे प्यार करता हूँ। वो जो सुबलक्ष्मी है ना, वो बोला कि तू तू कब से उससे प्यार करने लगा? बोला कि तू कब से उससे प्यार करने लगा? मुझे लगता है वो भी तुझसे प्यार करता ही होगा। ऐसे ऐसे बोला, प्यार करता ही होगा। उसके बाद वो बोला कि जो लड़की दोस्त बोला कि जो सुबलक्ष्मी में बोला कि मुझे लगता है यदि तुम्हारे बारे में यदि मैं उसको कह दूँ, वो भी हाँ ही कर देगा। मुझे लगता है हाँ ही कर देगा। उसके बाद एक दिन ये जो शुभलक्ष्मी है ना, वो उस सान्या को नोटबुक दिया था। ये ऐसे ही होमवर्क ये सब होगा, इसलिए वो नोटबुक दिया था सान्या को। एक दिन सुमन और शुभलक्ष्मी उसके घर गए, वो नोटबुक का लाने के लिए घर गए। सुमन क्यों गया था? वो जो शुभलक्ष्मी है ना, वो उसको बुला के ले गया था, उसके उसके साथ ही बुला के ले गया था। उसके बाद जो शुभलक्ष्मी है वो घर गया और सुमन बाहर बाहर रहा। वो ऐसे ही सानिया के साथ बातचीत करते करते, ऐसे ये जो नोटबुक मांगे ऐसे ही बातचीत करते करते वो शुभलक्ष्मी सुमन के विषय में उसको, वो जो सानिया को कहा कि सानिया, मतलब सुमन जो प्यार करता है ये सब बातचीत करा, ये सब मतलब कहा उसको। सानिया को कहा। सानिया जो कहा, आप ये सुन के दंग रह जाएंगे। ध्यान से सुनिए। वो सानिया शुभलक्ष्मी को कहा कि मैं भी सुमन से मन ही मन प्यार करता हूँ। जो शुभलक्ष्मी को कहा सानिया, मैं मन ही मन सुमन से प्यार करता हूँ, किंतु मैं बोल नहीं पाता उसको। ऐसे दोस्तीदारी के भांति ही बातचीत करता हूँ, किंतु मैं बोल नहीं पाता सुमन को। वो मतलब क्लियर हो गया, जो शुभलक्ष्मी वो क्लियर हो गया कि सुमन सानिया को प्यार करता है और सानिया सुमन को प्यार करता है, किंतु वो मतलब फेस टू फेस कह नहीं पाते। ऐसे ही सब क्लियर हो गया। उसके बाद तो जो सुमन और सानिया मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ऐसे ही बातचीत करने लगे। स्कूल में ऐसे ही बातचीत करने लगे। बहुत दिन हो गए ऐसे बातचीत करते हैं, ऐसे ही कपल करते हैं, ऐसे ही बातचीत करते करते हो गया 1 साल। मतलब 8 क्लास से लेकर 9 क्लास हो गया। 9 क्लास हो गया। एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक ऐसा मुसीबत आने वाला है। आप ध्यान से सुनिए, वो मुसीबत क्या है। वो मुसीबत ये है कि एक दिन सानिया के घर वालों को
पता चल गया सुमन और सानिया के विषय में ये सब प्यार व्यार करते हैं, उसको पता चल गया, मतलब घर वालों को पता चल गया। पहले तो उसके भाई को पता चला, जो ये जब उसी समय देखिए वो कैसे पता चला, देखिए मतलब सुनिए। वो जो समर वैकेशन होता है, जो गर्मी का छुट्टी जो ये होता है, उसी समय तो गर्मी का छुट्टी है इसलिए स्कूल स्कूल ये सब बंद था। उसी समय जो हाँ जो सुमन है और सान्या है वो तो बातचीत नहीं कर पाते, इसलिए वो मतलब सान्या घर वालों को फ़ोन को यूज़ करता था और सुमन है के टूटा फूटा एक फ़ोन था उसका, वो ऐसे ही इंस्टाग्राम में बातचीत करता था। वो जो सान्या के भाई है ना, वो उस मतलब वो भी घर वालों का फ़ोन है ना, इसलिए वो भाई भी देखता था। ऐसे ऐसे देखते कि ऐसे ही मतलब सुमन और सान्या के ऐसे चाट फ्रेंड में ऐसे ही देख के वो समझ गए ऐसे प्यार करे ही करते हैं। वो जब जान गया, वो घर वालों को कहा, वो जब घर वालों को कहा, इससे मतलब बहुत झंझट हो गया उस घर वालों के, मतलब जो सान्या के घर वालों को। ऐसे ही उसके बाद सानिया को बहुत मारपीट करे, बहुत मारपीट तो नहीं करे, ऐसे ही गाली गलौज करे, ऐसे बहुत गाली गलौज करे। उसी समय जो भाई है ना, जो सानिया का भाई है ना, वो डंडा लेकर मतलब थोड़ा गुस्सा होकर डंडा लेकर वो सुमन को मारने के लिए आ गया था। हमारे गांव में सुमन रहता था ना, इसलिए वो हमारे गांव में दो या तीन जो उसका भाई सानिया का भाई है ना, 2-3 लड़के मिस कर वो आ गए थे सुमन को मारने के लिए। सुमन हमारे गांव का है, ऐसे पास पास का गांव है, इसलिए वो क्या करेगा, थोड़ी ही आके मार देगा सुमन को। ऐसे ही जो जो भाई का, जो सानिया का भाई को, ऐसे ही जो हमारे जो बड़े बड़े भाई है उसको समझाए, जो सानिया के भाई को समझाए। वो समझाने के बाद वो चला गया, वो जो सानिया का भाई है ना वो चला गया उसके घर। उसके बाद आप तो सोच रहे होंगे कि सुमन और सानिया के ये जो कहानी है उसका वो डी एंड हो गया। आप सोच रहे होंगे डी एंड हो गया, किंतु नहीं, और आगे भी कहानी है, ध्यान से सुनिए और इमेजिन करते रहिए। जब ये सब झंझट जो सुमन और सानिया के ये जो विषय में जो घर वालों को पता चल गया, जब ये झंझट ये सब थोड़ा ख़त्म हुआ, जब थम गया, उसके बाद जो सुमन और सानिया की बहुत दिन तक बातचीत नहीं करे, जो ये झंझट होने के बाद बहुत दिन बातचीत नहीं करे। उसी समय समर वैकेशन ये सब चल रहा था, और समर वैकेशन तो चल रहा था, ट्यूशन तो खुला था ना, जो ट्यूशन में जाते हैं जो सानिया ये सब ट्यूशन जाते थे, सुमन भी ट्यूशन जाता था। एक ही ट्यूशन में नहीं पढ़ते थे, वो अलग ट्यूशन है, ये अलग ट्यूशन है। ऐसे ही सभी दिन सुमन सानिया के साथ नहीं, सानिया जब वो ट्यूशन जाता है, सभी दिन मिलने जा रहा था ना। एक दिन जो सानिया के भाई को पता चल गया कि वो जो सुमन है ना, वो सुमन सानिया के जो ट्यूशन का टाइम होता है वो सभी दिन मिलने के लिए जा रहा है। ये सब जब भाई को पता चला, ऐसे ही गांव में तो नहीं आया, ऐसे ही मतलब मारपीट करने ये सब नहीं आया ये सब करने के लिए। किंतु एक दिन हम क्रिकेट मैच वैच ये सब खेलते थे, मतलब खेल लेते हम फील्ड में खेल लेते। वो भाई जब सुमन को देख लिया, वो आके बोला, सुमन को समझाया, ऐसे ही समझाया, ऐसे से क्या बोला, ऐसे ही समझाया, मुझे तो सुमन ने ये सब नहीं कहा है, ऐसे ही समझाया। उसके बाद मतलब सुमन उसे दिल से प्यार करता था ना, इसलिए वो क्या क्या भाई के बात भी नहीं मानेगा। ऐसे ही खैर ऐसे ही उसके बाद ऐसे ही मतलब जब थमा ये सब, इंस्टाग्राम में जो फ़ोन में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बातचीत करे, ऐसे ऐसे स्कूल में। उसके बाद समर वैकेशन भी ख़त्म हो गया, उसके बाद स्कूल खुली, ये सब खुला। उसके बाद अब भी ये जब उसके बाद स्कूल में सब ऐसे ही बातचीत करते रहे, आज जैसे कि पहले ही बातचीत करते थे, अब भी ऐसे ही बातचीत कर ही रहे हैं, ऐसे ही कपल की तरह बातचीत कर रहे हैं अभी भी मतलब अभी भी जो रिसेंट टाइम में भी अभी भी बातचीत ऐसे ही कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे ही मुसीबत ये सब कुछ नहीं आया है, ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं। तो खैर मैं दुआ करता हूँ कि भगवान से वो दोनों साथ में ही रहे। खैर ये थी मेरा मेरा गांव के एक भाई का, छोटे भाई का कहानी। ये जो लव स्टोरी कहानी है, ये जो प्रेम कहानी है, ये मेरा भाई के एक छोटे भाई की ही कहानी है। तो खैर इस नोट के साथ इस कहानी का यही अंत कर देते हैं। तो इस वीडियो को आप तक देख ले तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो प्यारा सा लाइक कर दीजिए।
और एक बात, यदि आपका भी कोई ऐसे ही सच्ची कहानी है, ऐसे ही दास्तान है जो आप किसी से बता नहीं पाते, कह नहीं पाते, वो मुझे लिखकर भेज सकते हैं। यदि आप चाहें तो आपका नाम, आपका लोकेशन, ये सब हिडन रख कर, ये सब गुप्त रख कर आपकी कहानी पूरी दुनिया को सुना सकते हो मेरी आवाज़ से। तो खैर, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर आराम से जाकर लिख कर भेज सकते हैं। तो चलिए, अब हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे।